आज है सावन की पहली सोमवारी और मेरा है व्रत। तो आज मैं बना रही हूँ अपने व्रत में खाने के लिए मैंगो खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे बने थे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है साबूदाना का पैकेट, और ये फ्रेंड्स ये छोटी वाली साबूदाना है, बड़े वाली साबूदाना नहीं है। तो आप ज़्यादा कोशिश करना कि छोटी वाली साबूदाना का ही यूज़ करना। आप चाहे तो बड़े वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि है ना फ्रेंड्स, हर जगह नहीं मिलते हैं बड़े वाले से, सॉरी छोटे वाले साबूदाना। तो आप बड़े वाले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटे वाले मिल जाए तो और अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है यहाँ पे साबूदाना, और फिर मैं इसे डाल दूँगी एक बाउल में, और फिर इसमें डालूँगी मैं पानी। फ्रेंड्स पानी इतना डालना है कि बस ये डूब जाए, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखूँगी। तो 5 मिनट हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फूल गई है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इसे मैं पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से। और गैस पर मैंने एक पतीला चढ़ा दिया, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध का यूज़ करिए, आप चाहे तो फुल फैट का दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाय का दूध का यूज़ किया है। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध ले ली है मैंने, और अब मैं इसमें अच्छी से बॉईल आने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से बॉईल आ रही है। और अब मैं इसमें डालूंगी भींगे हुए साबूदाने, जो मैंने अभी भिंगाया था ना फ्रेंड्स, उसी साबूदाने को अभी डाल देना फ्रेंड्स। ये देखिए, और फ्रेंड्स भीगने से एक फ़ायदा होता है ना कि ये बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, बन जाती है, और एकदम मोती की तरह चमकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही मतलब एकदम होता है ना कि गल के एकदम गलते नहीं है, एकदम मोती की तरह दाने दिखते हैं। तो आप लोग थोड़ी देर इसे भिंगाना ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम कर देने हैं। तो मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना मोती की तरह फ्रेंड्स। ये देखिए, तो अभी और पकेंगे फ्रेंड्स। तो लगभग हमारे तैयार हो गए हैं, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ट्रस्ट में ये जो मैंगो खीर है ना साबूदाने के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और मुझे लगता है कि अभी ये सावन की सोमवारी है ना, मुझे लगता है मतलब 100 में से 90% लोग ये करते हैं। तो व्रत में खाने के लिए इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर मेरी तैयार हो गई है साबूदाना, तो इसे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था। यहाँ पर मैं चीनी का नहीं बना रही हूँ। तो गुड़ जब भी आप डालें ना फ्रेंड्स, गैस को ऑफ करके थोड़ी देर ठंडा होने दें, फिर गुड़ को डालें। नहीं तो आप डायरेक्ट डालोगे ना फ्रेंड्स, तो हमारे जो ये खीर है ना वो फट जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना फ्रेंड्स, थोड़े ठंडा हो जाने के बाद तभी आप गुड़ को ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ डालकर इसे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स की है। थोड़ी देर ठंडा ज़रूर करना है फ्रेंड्स। तो ठंडा करने के बाद गुड़ डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और अब मैं इसे थोड़ी देर और ठंडा करूँगी। तब तक यहाँ मैंगो का प्यूरी ले लिया है मैंने फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से मैंने कट कर लिया, और अब मैं इसे एक जार में डालूँगी। और उधर साबूदाने को ना मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया है फ्रेंड्स, ताकि ठंडा हो जाए। और फिर यहाँ पर मैंगो डालकर इसे अच्छे से चला लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने चला ली है, और अच्छे से पीस चुकी है। तो अब मैं इसमें यहाँ पर जो साबूदाना है ना, ये भी ठंडी हो गई है अच्छे से। तो अब मैं इसमें मैंगो इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं मैंगो को डाल देती हूँ। फ्रेंड्स मैंगो को भी गरम खीर में ना डालें, ठंडी हो जाए तभी डालें, नहीं तो वो भी फट जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रख कर ना फ्रेंड्स, आप कोई नॉर्मल चीज़ है ना, आप लोग को लगता है नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसे बनाने के लिए भी छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंगो को डालकर अच्छे से मिक्स करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे कलर लग रहे हैं ना। ये देखिए फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी कलर आई है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी मैंगो का सीज़न है फ्रेंड्स, मैंगो मिल रहे हैं, तो आप लोग भी मैंगो ज़रूर लाना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है।
ये देखिए। और मिक्स करने के बाद है ना फ्रेंड्स, आप इसे फ्रीज में डाल देना। फ्रीज में डालने के बाद तभी आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है, तो यहाँ पर मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया फ्रेंड्स। और ट्रस्ट मी, अभी मैं आपको टेस्ट करके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि है ना मैं व्रत में एक ही बार खाती हूँ। तो जब मैं खाऊंगी एक ही बार खाऊंगी फ्रेंड्स, कुछ भी खाऊंगी एक ही बार खाऊंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ओके, बाय बाय।